हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6। हमने इसके अंदर क्या क्या किया था? कंबशन और फ्लेम के अंदर सबसे पहले हमने किया था कि कंबशन क्या होती है और जो कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमने किया था कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण कंबशन शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए, तभी वो सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है। नेक्स्ट था हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और जो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइप्स। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे, माचिस की तिल्ली या लाइटर लेके आएंगे गैस के पास किचन में। अब हम गैस स्टोव को ऑन करेंगे। हम क्या देखते हैं? वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हम क्या देखते हैं कि जो गैस है वो बहुत तेज़ी से जलती है और हीट भी प्रोड्यूस करती है और लाइट भी प्रोड्यूस करती है। सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन। इसे हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature। तो phosphorus एक ऐसा सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर पे बर्न करता है। आप इनको साथ के साथ अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो इस टाइप की कंबशन के अंदर, स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है? कोई भी मटेरियल एकदम आग पकड़ लेता है और इसके अंदर हमें कुछ भी नीड नहीं होती, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो फॉस्फोरस के अंदर स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines। तो जो कोयले की खदान होती है उसके अंदर जो कोल डस्ट है, कोल डस्ट के अंदर स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है, अपने आप जलना शुरू कर देती है। इससे बार बार कोल माइंस के अंदर, कोयले की खदानों के अंदर बहुत ही भयानक आग लग जाती है। Spontaneous forest fires are sometimes due to heat of the sun or due to lightning strike। जंगलों में जो आग लगती है वो भी स्पॉन्टेनियस होती है। और ये किस वजह से होती है? कई बार तो ये सन की हीट की वजह से होती है और कई बार बिजली चमकने की वजह से भी होती है। However, most forest fires are due to carelessness of human being। लेकिन ज़्यादातर जंगलों में जो आग लगती है वो इंसानों की लापरवाही की वजह से लगती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग ए फॉरेस्ट आफ्टर ए पिकनिक और ए विजिट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जो कैंप फायर्स हैं, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं और वहाँ पे आग जलाते हैं, तो जब हम वहाँ से वापस आएँ तो उस आग को कम्प्लीटली पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज। हम आतिशबाजी छुड़ाते हैं जैसे त्योहारों पर, दिवाली पर। व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। तो जब क्रैकर को इग्नाइट किया जाता है, जब क्रैकर के पास हम माचिस की तिल्ली लेके आते हैं, तो एक सडन रिएक्शन, अचानक एक रिएक्शन होती है और जिसके अंदर, जिससे क्या होता है, हीट
लाइट और साउंड, आवाज़ होती है आतिशबाजी की, चमक भी होती है और गर्मी भी पैदा होती है और उसमें से गैस भी बहुत ज़्यादा निकलती है। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोज़न बोलते हैं। एक्सप्लोज़न तब भी हो सकता है जब हम क्रैकर के ऊपर, आतिशबाजी के ऊपर प्रेशर डाल देंगे तो उससे भी एक्सप्लोज़न हो सकता है। फ्लेम, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। तो आप जैसे किचन में आपकी मम्मी काम करती है तो आप देखेंगे कि जो एलपीजी की फ्लेम होती है वो इस तरह से दिखाई देती है, जैसे फिगर में दिखा रखी है, थोड़ी ब्लू कलर की होती है ये। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? ये ब्लू कलर की होती है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? जो कैंडल की फ्लेम होती है ये येलो कलर की होती है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है उसकी भी येलो कलर की फ्लेम होती है। फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प, लैम्प की फ्लेम भी येलो कलर की होती है। कैंडल बर्नर, तो यहाँ पर ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनकी फ्लेम यहाँ पे शो की हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, तो फ्लेम का जो कैंडल फ्लेम है उसका कलर येलो होता है। द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स, तो फ्लेम आती कहाँ से है? क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस तो फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ सब्सटेंसेस के अंदर फ्लेम नहीं होती। जैसे चारकोल है, ये जलता है तो इसमें फ्लेम नहीं होती, लेकिन अगर मोमबत्ती जलती है, मैग्नीशियम रिबन जलता है तो इनके अंदर फ्लेम बनती है। तो मोमबत्ती के अंदर फ्लेम कहाँ से आती है? जो वैक्स होता है वो वेपोराइज हो जाता है बर्निंग के समय और उससे फ्लेम्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मिट्टी का तेल है और जो मोल्टन वैक्स है, पिघला हुआ जो मोम होता है, ये विक के थ्रू, जो बत्ती होती है इसके थ्रू ऊपर चढ़ जाते हैं एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, और जब बर्निंग होती है तो ये इनके वेपर्स बन जाते हैं, उन वेपर से क्या बनता है? फ्लेम्स बनती हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। दूसरी तरफ क्या है, जो चारकोल होता है ये वेपोराइज नहीं होता और इसके अंदर फ्लेम नहीं बनती। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस ए एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? फ्लेम के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, जब कैंडल फ्लेम बिल्कुल शांत है, इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, तो हम एक ग्लास प्लेट को इसके ल्यूमिनस जोन के अंदर, जो हमें दिखाई दे रहा है जो जोन, उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अंदर हम डाल लेंगे। होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, तो हमें जो ये एक्टिविटी करनी है और टोंग्स की हेल्प से करनी है और 10 सेकंड तक हम इसको ग्लास प्लेट को कैंडल के ल्यूमिनस जोन में डाल के रखेंगे। तो हमें क्या दिखाई देता है? ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट, तो ये जो सर्कुलर है ब्लैक कलर की जो रिंग है ये बन जाती है ग्लास प्लेट के ऊपर। तो ये जो ब्लैक कलर है ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ये क्या शो करता है कि जो ल्यूमिनस जोन होता है फ्लेम का, उसके अंदर अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन। अब हमें क्या करना है? पहले हमने ग्लास लाइट डाली थी ल्यूमिनस जोन में, अब हमने क्या करना है? एक पतला सा कॉपर का तार लेना है और इसको फ्लेम के नॉन ल्यूमिनस जोन में डालना है। नोटिस दैट पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो कॉपर वायर के अंदर क्या चेंज आता है? ये रेड हॉट हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। तो इससे शो होता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है फ्लेम का, उसका टेम्परेचर अधिक होता है। तो कैंडल के मेन 2 जोन्स होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होता है जो हमें जलता हुआ दिखाई देता है येलो कलर का,
और जो नॉन ल्यूमिनस है वो थोड़ा सा ऊपर का होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो नॉन ल्यूमिनस जोन का जो टेम्परेचर है वो ल्यूमिनस जोन से अधिक होता है, इसलिए कॉपर वायर रेड हॉट कलर का हो जाता है। तो नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। डिफरेंट जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल के यहाँ पे 3 पार्ट्स दिखाए हैं फ्लेम के। सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये हॉटेस्ट पार्ट, और इसका कलर होता है ब्लू। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है, कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, और इसको हम आउटर जोन भी बोल सकते हैं। बीच वाला पार्ट होता है मॉडरेटली हॉट, ये येलो कलर का होता है। इसको बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मिडल जोन, और इसके अंदर पार्शियल कंबशन होती है। और मोमबत्ती के जो क्लोज वाला पार्ट है इसको बोलते हैं, ये सबसे कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, और ये सबसे इनर मोस्ट जोन होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पेपर के अंदर आ जाता है कि आप इसके अंदर कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन्स को बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको। सबसे ऊपर वाला पार्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है, और इस यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है, ब्लू कलर का होता है। बीच वाला पार्ट मॉडरेटली हॉट होता है, येलो कलर का होता है, पार्शियल कंबशन होती है। और जो मोमबत्ती के बिल्कुल पास वाला पार्ट है लीस्ट हॉट होता है, कम गर्म होता है, और यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, ब्लैक कलर का होता है। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, अगर कोई ज्वेलरी टूट जाती है तो जब ये जोड़ लगाते हैं उसके अंदर, तो वे फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे गर्म होता है। और वे एक मेटेलिक ब्लो पाइप होती है, उसको यूज़ करते हैं गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। व्हाट इज़ ए फ्यूल? फ्यूल क्या है? द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज़। तो हीट एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं? वुड है, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल्स। तो एक फ्यूल के अंदर, एक अच्छे फ्यूल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, हमें आसानी से मिल जाए। सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स इन एयर, ये हवा में इजीली बर्न करे, और इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकले। जलने के बाद इसमें से कम अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, रेजिड्यूज जो होते हैं, अवशेष होते हैं, वे कम से कम बचने चाहिए। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको हम आइडियल फ्यूल मान सकें। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट। फ्यूल की जो कॉस्ट होती है वो अलग अलग होती है, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? अगर आपको कहा जाता है कि आप 1 लीटर पानी को उबाल दो, तो आप गोबर यूज़ करोगे, कोयला यूज़ करोगे, या एलपीजी यूज़ करेंगे? तो हम एलपीजी को यूज़ करेंगे। गिव योर रीज़न। हम एलपीजी को क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पानी हमारा बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। सेकेंडली, धुआं नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एलपीजी क्लीनर फ्यूल है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलो फ्यूल के जलाने पर जो हमें हीट एनर्जी मिलती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एलपीजी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू काउ डंग एंड कोल। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट। तो कैलोरीफिक वैल्यू को यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, उस यूनिट का नाम है किलो जूल पर किलोग्राम।
शॉर्ट में बोल सकते हैं किलो जूल पर किलोग्राम, इस तरह से। तो आप यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, आ जाती है ये 1 मार्क में। और इसकी यूनिट तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ दिखा रखा है टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड फ्यूल है, कोल है, वुड है, काउ डंग है, ये सारे सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। गैशियस फ्यूल्स है नेचुरल गैस, एलपीजी और सीएनजी। कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है डिफरेंट फ्यूल्स की। तो हमने यहाँ पे एलपीजी यूज़ किया, तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम। और जो काउ डंग है और कोल है, इनकी बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू एलपीजी, इसलिए हमने एलपीजी को यूज़ किया पानी गर्म करने के लिए। बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम ये फ्यूल्स जलाते हैं या यूज़ करते हैं तो इससे हमें बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो जो फ्यूल की कंजप्शन है वो भी बढ़ रही है, लेकिन इससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। तो जो कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हैं, जिन फ्यूल्स के अंदर कार्बन होता है, जैसे वुड है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जब इनको जलाते हैं तो क्या होता है कि अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स, और ये पार्टिकल्स बहुत ही डेंजरस होते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा कॉज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इन फ्यूल्स को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और ये बहुत ही पॉइजनस गैस है। कोयले को बंद कमरे में जलाना बहुत ही डेंजरस है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है वो क्या कर सकती है, कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर किसी कमरे के अंदर कोयला जल रहा है और वहाँ पर कोई सो रहा है तो वो ये उनको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उन सबको मार सकती है। दैट्स वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इट। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम कभी भी उस कमरे में ना सोएं जहाँ पर कोयला जल रहा हो। थर्ड, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। अधिकतर जो ईंधन होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ती है हवा के अंदर तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग एक न्यू टर्म है, तो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। दिस रिजल्ट्स एमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच लीड्स टू ए राइज इन द सी लेवल कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं वे पिघल जाएंगे और क्या होगा, इससे समुंदर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ हैं वे ऐसा भी हो सकता है कि वे परमानेंटली वाटर में ही डूब जाएं। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ द कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये बहुत ही दम घुटने वाली और कोरोसिव गैस होती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल से चलने वाली इंजन्स होते हैं उनमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं और ये दोनों ऑक्साइड्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, दे डिज़ोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं और एसिड्स बनाते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, और ऐसी रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल।
इससे क्या होगा, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं और मिट्टी भी हमारी बंजर बन जाती है। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG. Why? आजकल क्या है, जो डीज़ल है और पेट्रोल है, इनकी जगह CNG यूज़ की जाती है, क्योंकि CNG के जो रेजिड्यूज़ होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए CNG को क्लीनर फ्यूल भी बोला जाता है। तो CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पिछले चैप्टर में भी आ चुकी है। ये 4 centuries वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। काफ़ी समय तक लकड़ी को ही यूज़ किया जाता था, घरों में भी और फैक्ट्रियों में भी एज ए फ्यूल, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। लेकिन आजकल लकड़ी की जगह या तो कोयला यूज़ किया जाता है या LPG यूज़ की जाती है। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, लेकिन गांव में तो अब भी लोग लकड़ी को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सस्ती भी होती है और खेतों के आसपास जंगलों से ये इजीली मिल भी जाती है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। हालांकि लकड़ी के जलने से बहुत ही धुआं निकलता है और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड अस विद यूज़फुल सब्सटेंसेस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ कट एज फ्यूल। और ट्रीज़ से हमें बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, लेकिन जब लकड़ी को फ्यूल की तरह यूज़ कर लेंगे तो वे सब्सटेंसेस हमें मिल नहीं पाते। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स। एसिड रेन, जो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वे रेन वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और जो रेन आती है वो एसिड रेन बोलते हैं उसको। कैलोरीफिक वैल्यू, 1 किलो फ्यूल के जलने से जो हीट एनर्जी निकलती है उसे बोलते हैं उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है कंबशन। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन। एक्सप्लोजन, एक क्रैकर के अंदर एक्सप्लोजन होता है, जब उसको क्रैकर को इग्नाइट किया जाता है तो उसमें से हीट, साउंड, लाइट निकलती है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। फ्लेम, कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ सब्सटेंस बिना फ्लेम के जलते हैं, जैसे कैंडल की फ्लेम होती है। फायर एक्सटिंग्यूज़र, जो आग बुझाने वाला होता है वो क्या करता है, फायर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, या तो फ्यूल के टेम्परेचर को डाउन कर देता है या ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, एयर की जो सप्लाई होती है उस सप्लाई को बंद कर देता है। फ्यूल कंबशन के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फ्यूल। तो जो आइडियल फ्यूल होता है वो चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की टर्म्स में। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट इज़ द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और ये किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से होती है। आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल के बारे में हमें फ्यूल की क्वालिटीज़ बतानी है। इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इसको हम इजीली स्टोर भी कर सकें, ट्रांसपोर्ट भी कर सकें इजीली। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस
आग पकड़ लेता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोल है, डीज़ल है, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। जो ये सब्सटेंसेस, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ये बहुत ही लो होता है, इसी वजह से ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जब भी आप चैप्टर करें तो इसकी समरी आपको बिल्कुल ज़रूरी है करनी। समरी ज़रूर करेंगे आप। द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर कॉल्ड कंबस्टिबल। तो जो सब्सटेंसेस हवा में जलते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टिबल या फ्यूल। ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है कंबशन के लिए। जब प्रोसेस होता है कंबशन का, आग जलती है तो हीट और लाइट तो निकलते ही हैं। इग्निशन टेम्परेचर मैं आपको बता चुकी हूँ। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का टेम्परेचर लो होता है। फायर को कंट्रोल करते हैं तो क्या करते हैं, जो फायर प्रोड्यूस करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे एयर को रिमूव कर दिया, एयर की सप्लाई कट ऑफ कर दी, या दूसरा फ्यूल को हम हटा तो नहीं सकते, फ्यूल का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, तो इस तरह से फायर कंट्रोल हो जाती है। वाटर यूज़ किया जाता है फायर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या ऑयल से रिलेटेड फायर होती है तो वहाँ पे वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। कंबशन अलग अलग तरह की होती है, जैसे रैपिड कंबशन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है, एक्सप्लोजन है। देयर आर थ्री डिफरेंट जोन्स ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन। आइडियल फ्यूल सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, जल्दी से आग पकड़ता है और इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही हाई होती है और जब ये जलता है तो इसमें से कोई गैस या रेजिड्यूज नहीं निकलते जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। फ्यूल्स डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। फ्यूल्स की जो एफिशिएंसी होती है और कॉस्ट होती है डिफरेंट होती है। फ्यूल एफिशिएंसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी यूनिट्स होती हैं किलो जूल पर किलोग्राम। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर कोई फ्यूल अच्छे से ना जले तो क्या होता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, बहुत ही पॉइजनस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है हवा के अंदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये किसके जलने से निकलते हैं, कोल, डीजल और पेट्रोल के जलने से, और ये एसिड रेन कॉज करते हैं। और एसिड रेन बहुत ही हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर की रिवीजन हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। इसका मैंने आपको फुली एक्सप्लेन करा दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू बच्चों।